हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के सीबीटी 1 की कट ऑफ के बारे में। तो उससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो आरआरबी का, रेलवे का, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो जेई एई कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी का, ग्रेजुएशन लेवल का, अंडर ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, और एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट का भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम की मैं आपको अपडेट देता हूं और हर एग्ज़ाम की सेफ कट ऑफ बताता हूं। कैसे तैयारी करें उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक छोटे दिन में, मतलब कम दिन में कैसे हम तैयारी करें उसके बारे में भी हम आपको क्रैश कोर्स के बारे में भी जानकारी देते हैं। अभी हम आरआरबी जेई से की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो उसका भी मैंने आपको वीडियो डाल दिया है क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे थे, ठीक है। अब हम आपको एनटीपीसी के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी की अगर हम सेफ कट ऑफ के बारे में बात करें सीबीटी 1 के लिए, देखिए जनरल की अगर बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ है आपको पता है, चाहे वो स्टेशन मास्टर का हो गया या सुपरवाइज़र का हो गया, जो ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट हैं, तो उसमें आपको पता है कि लगभग लगभग सारी कट ऑफ 80 प्लस ही जनरल की जाती है। कुछ ही एक आध दो जोन में कम जाती है, लेकिन जो जोन होते हैं उसमें आपको 80 प्लस ही कट ऑफ देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन जो बच्चों की, छात्रों की जो मनचाहा पोस्ट होती है वो स्टेशन मास्टर होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि स्टेशन मास्टर एक राजा पोस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे ज़्यादातर स्टेशन मास्टर पर ही ध्यान देते हैं कि मुझे स्टेशन मास्टर की ही पोस्ट मिले। तो उसके लिए आपके पास अभी 90 दिन का समय है, और मैं 90 दिन का अब वीडियो भी डाल चुका हूं कि 90 दिन में कैसे आप क्रैक करें, और शाम को एक वीडियो और डालूंगा, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक वीडियो डाल चुका हूं, आप उसको जाके देख लीजिए 90 दिन में कैसे आपको एनटीपीसी तैयारी करनी है और एक अच्छा पोस्ट ले आना है, ठीक है। अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है, ठीक है, स्टेशन मास्टर के लिए ही हम इसमें बात करेंगे पार्टिकुलर। बाकी नीचे की सारी पोस्ट है, कोई पोस्ट मिल जाए, नौकरी कोई भी बुरी नहीं होती है, लेकिन स्टेशन मास्टर सबसे अच्छा बेस्ट पोस्ट है। बाकी रेलवे गार्ड की और फिर भी बहुत पोस्ट हैं, ठीक है। रेलवे, चलिए देखिए, अगर स्टेशन मास्टर की अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको 90 दिन मन लगा के क्रैश कोर्स को फॉलो करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए जनरल के लिए अगर आप स्टेशन मास्टर चाह रहे हैं तो आपको कम से कम, अगर बात की जाए 2025 में, तो जनरल के लिए आपको 80 प्लस लाने ही लाने हैं, ठीक है। 80 प्लस आपको जनरल के लिए लाने ही लाने, कोई भी जोन हुआ तो आपको 80 प्लस नंबर लाने हैं। अब 80 आएंगे कैसे, उसकी भी मैं आपको टिप्स बता दे रहा हूँ। 90 दिन को आपको क्रैश कोर्स एकदम फॉलो करने हैं, ठीक है। 90 डेज़ का आपको क्रैश कोर्स फॉलो करना है। 90 डेज़ को अभी मैं लास्ट में प्लान बता दे रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए आप यहाँ देखेंगे स्टेशन मास्टर के लिए ओबीसी हैं, तो आपको कम से कम मान के चलिए कि 70 प्लस आपको नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। 70 प्लस क्यों कह रहा हूँ, ये रा मार्क्स हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में आपके बहुत आराम से 84-85 नंबर पहुँच जाएंगे, ठीक है। रा मार्क्स अगर आप 75 लाते हो, 76 लाते हो, तो 80 प्लस नॉर्मलाइजेशन में पहुँच जाओगे। कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऐड होके होता है, ठीक है। तो जो कोई दिक्कत नहीं है, आप रा मार्क्स ले आओ और नॉर्मलाइजेशन होके कट ऑफ आपकी अच्छी खासी बन जाएगी, ठीक है। तो अगर बात करें, ठीक है, ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, तो 70 प्लस कट ऑफ जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप यहाँ मान के चलो कि 68 प्लस आपको नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। एससी के लिए अगर हम बात करें तो एससी के लिए आप कम मान सकते हो। एससी के लिए आपको लगभग लगभग 62 प्लस आप मान सकते हो, 60-62 प्लस मान सकते हो, ठीक है। एसटी के लिए अगर माने तो आप 55 से लेकर 58 के बीच में रा मार्क्स मतलब मान सकते हो, लेकिन प्लस ही, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप मान के चलो 58 प्लस आप रा मार्क्स आप मान सकते हो एसटी के लिए।
ये आपका कट ऑफ हो गया स्टेशन मास्टर का कट ऑफ। यानी अगर आप स्टेशन मास्टर को क्लियर करने के लिए आप पढ़ते हो तो नीचे का अगर आपको स्टेशन मास्टर नहीं मिलता है तो सुपरवाइज़र हो गया और भी रेलवे के जितने आपके ग्रेजुएशन लेवल के जॉब्स हैं वो आपको मिलना तय हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ और पोस्ट की जो इसमें इंटर लेवल के भी हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कॉमर्शियल कम टिकट कलर की। ठीक है, तो यहाँ जनरल की जो नंबर है यहाँ पे रॉ मार्क्स की अगर हम बात करें तो अगर आप 65 प्लस ले आते हो रॉ मार्क्स 65 प्लस तो आप 90% आप सेफ हो जाओगे। 70 प्लस अगर आप ले आते हो तो आप 100% सेफ हो। जनरल के लिए मैं बात करूं, ठीक है। अगर ओबीसी के लिए मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए आप मान के चलो आपको कम से कम 65 प्लस आपको तो लगभग लाना ही लाना है 100% सेफ रहने के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कम से कम 63 प्लस आपको नंबर लाने ही लाने हैं। 62-63 प्लस आपको नंबर लगभग लाने हैं। ठीक है, एससी के लिए अगर बात करूं तो एससी के लिए आपको कम से कम मान के चलो आपके 50 प्लस 50 से 55 आप कर लो, 55 प्लस रहेगा तो एकदम सेफ रहोगे आप। ठीक है, 50 पे 90% है। ठीक है, एसटी के लिए अगर बात करूं तो कम से कम आपको 51 प्लस नंबर लाने हैं। ठीक है, इस पोस्ट के लिए कॉमर्शियल कम टिकट कलर के लिए। अब आप गुड गार्ड पे आ जाओ, कम से कम आपको 75 प्लस जनरल में। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो आपको कम से कम 70 प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो कम से कम 68 प्लस। एससी की बात करूं तो कम से कम 60 प्लस। एसटी की बात करूं तो कम से कम 55 प्लस। ठीक है, ये आपके लगभग गुड गार्ड्स के रॉ मार्क्स हो गए। इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन भी होंगे। फिर कलर कम टाइपिस्ट की आप बात कर लें तो इसमें जनरल के कम से कम आपको 68 प्लस। ओबीसी की बात करें तो कम से कम 60 प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कम से कम आप मान के चलो आपके कम से कम 55 प्लस। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की अगर हमें इसमें बात करें तो आप ईडब्ल्यूएस की लगभग देखेंगे तो आपको मान के चलो 50 प्लस आप मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम एससी की बात करें तो एससी के लिए भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाता है, लेकिन तभी आप एससी के लिए भी 55 प्लस आप मान सकते हो। ठीक है, एसटी के लिए अगर हम बात करें तो एसटी के लिए आप मान के चलो 60 प्लस नहीं 58 प्लस आप मान सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की अगर हम बात करें तो 65 से 82 के बीच में कट ऑफ गया था और जाने की भी पूरी संभावना है। ठीक है, तो एवरेज कट ऑफ है क्योंकि इसमें कुछ सेफ जोन और डेंजर जोन दोनों हैं मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप मान के चलो कि यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी आप एवरेज रॉ मार्क्स आप मान के चलो कि 70 प्लस आपको जनरल हो तो लाना है लाना है। ओबीसी हो तो ओबीसी मान के चलो आपको लगभग 62 प्लस लाना है। ईडब्ल्यूएस हो तो आपको मान के चलो 58 प्लस लाना है। एससी हो तो आप मान के चलो कि आपको एक सेकेंड यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। देखिए, अगर ईडब्ल्यूएस हो आप तो आपको लाना है आपको 55 प्लस। एससी हो तो भी आपको लगभग 55 प्लस लाना है। एसटी हो अगर आप तो आप मान के चलो आपको लगभग 58 प्लस लाना है इस पोस्ट के लिए। ये लास्ट पोस्ट है। अब मैं टोटल एवरेज सारे पोस्ट के लिए बात कर लूँ कि अगर आप 90 डेज का प्लान अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, तो आप मान के चलो एक एवरेज कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल हो अगर आप तो कोशिश करो कि आप 80 प्लस ले आओ। ओबीसी हो तो आप कोशिश करो 70 प्लस ले आओ।
EWS हो तो कोशिश करो कि EWS में भी आपके लगभग 62 से 65 प्लस आ जाए, ठीक है। SC हो, अगर आप SC हो तो आप कोशिश करो कि SC के लिए आपके कम से कम जो है 60 प्लस आ ही जाए। ST हो तो कोशिश करो कि ST के लिए आपके 55 प्लस नंबर आ जाएं। एवरेज कट ऑफ है, ठीक है। अगर आप बहुत डेंजर जोन से भरे हो तो आप कोशिश करना कि आपके जो भी आप कैटेगरी से नहीं मतलब है, जो भी आप डेंजर जोन से भरे हो तो कोशिश करना आप 80 प्लस नंबर आपके आएँ, ठीक है। बाकी चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना। बाकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट। बाकी चैनल को आप लोग शेयर कर लेना। धन्यवाद।